अभी जो बारिश हुई और उसमें जो जल जमाव हुआ, हम्म, देखिए यह बात कहने में बिल्कुल कतई गुरेज नहीं है कि आपदा किसी का घर और चेहरा देखकर, पद प्रतिष्ठा देखकर नहीं आती। सिस्टम में खोट तो है कि जो निचले इलाकों में जितना भी पटना का आप चित्रगुप्त नगर से उठाइए, हनुमान नगर से लेकर और जितने भी निचले इलाके हैं, लोहानीपुर है, बहादुरपुर है या अन्य जितने भी इलाके हैं, उन सारे जगहों पे जल जमाव आज भी बना हुआ है। उसका मूल कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ साथ हम भी कम दोषी नहीं है, यहां की जनता कम दोषी नहीं है, या बिहार के जिन जिलों में भी लगा हुआ है, दरभंगा में भी देखे पानी, मुजफ्फरपुर में भी जानकारी मिली, हर जगह हम दोषी कम नहीं है। नगर निगम ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी गलती है, लेकिन युद्ध स्तर पर सफाई भी हुई है। आप देखे हैं, अब जो बहुत निचले इलाके हैं और जहां जो अभी मैंने बताया कि क्या क्या सीढ़ी वे सारा कुछ है, तो उन जगहों पे तो कष्ट हम ही को झेलना होगा। तो पहले हमको अपने आप में सुधार करना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा। हम ही लोग हैं, जब दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, विदेश जाते हैं, अमेरिका, यूएस, यूरोप सब जाते हैं, तो वहां जाकर डस्टबिन ढूंढते हैं, एक पिन भी सड़क पे नहीं फेंकते, और यहां आकर आप वही करते हैं। मौर्या कॉम्प्लेक्स चले जाइए, मरीन ड्राइव चले जाइए, अपने घर में चले जाइए, सब्जी मंडी में चले जाइए, कहीं भी क्या हश्र होता है। आइसक्रीम खा लिए, पन्नी डस्टबिन में नहीं डालेंगे, सड़क पे फेंक देंगे। भूजा खाते हैं, कागज भूज सड़क पे फेंक देंगे। कुछ भी आप खाते हैं, देखते हैं रास्ता चलते लोग बहुत चीज खाते हैं, तो ये जो प्लास्टिक है या कचरा है, अब वो सड़क पे बिखरा पड़ा है, सुबह सुबह नगर निगम उसको साफ करता है, और अगर सुबह सुबह साफ करने के बजाय रात्रि में अचानक से बारिश हो जाए, तो वो सारे कचरे तो पहले पानी का जिधर नाला होता है, जिधर धार होता है, उधर का तो अवरुद्ध कर चुके हैं, और जो बचा खुचा भी है उसमें जब जाता है तो उससे पहले कचरा वहां जाकर जमा हो जाता है। बिहार की राजधानी पटना में लगातार जो है बारिश पड़ने के कारण जल जमाव की स्थिति जो है वो निचली इलाके से लेकर उच्च स्थलों तक जम चुका है। लेकिन देखिए, अब जहां पे अधिकारी बैठते हैं, जहां पे सिस्टम बैठता है, वहां भी पानी लग जाना। हम बातचीत कर रहे हैं, हम बात करेंगे पहले डिप्टी सीएम आवास यानी विजय सिन्हा जी का जो आवास है उसके अंदर पानी चला गया है। अब बात करेंगे विजय चौधरी जो है मंत्री, उनके आवास के पास पानी चला गया, क्योंकि वो जल संसाधन मंत्री है, तो हो सकता है जल उनसे दर्शन करने गए होंगे। लेकिन अब बता दें कि देखिए, अब अधिकारी जो बिहार निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, उनके घर के अंदर पानी चला जाना और पूरा सिस्टम में कहे तो पानी एक तरह से चला गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, किस तरह से देखते हैं? अब तो निचली इलाका के छोड़िए, उचले स्तर पर भी पानी पहुंच रहे हैं। यह पानी जो हुई, अभी जो बारिश हुई और उसमें जो जल जमाव हुआ, देखिए यह बात कहने में बिल्कुल कतई गुरेज नहीं है कि आपदा किसी का घर और चेहरा देखकर, पद प्रतिष्ठा देखकर नहीं आती। सिस्टम में खोट तो है। आप चंद दिन पहले देखे ना, अभी जिनके कंधों पर ये पूरे नगर निगम की जिम्मेवारी है, हमारी माननीय बहन सीता साहू जी, उनका क्या चल रहा है? कमिश्नर के साथ, वहां के आयुक्त के साथ उनके पुत्र पे क्या क्या आरोप लगे, अभी पुलिस नुका छुपी का खेल, अनाप शनाप यह चल रहा है। तो जनहित का मुद्दा उठाएगा कौन? इसका स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार हुआ है, यह बात स्पष्ट है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इस पे गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके एक दूसरे पहलू भी हैं बाबू। दूसरा पहलू यह है कि जो निचले इलाकों में जितना भी पटना का आप चित्रगुप्त नगर से उठाइए, हनुमान नगर से लेकर और जितने भी निचले इलाके हैं, लोहानीपुर है, बहादुरपुर है या अन्य जितने भी इलाके हैं, उन सारे जगहों पे जल जमाव आज भी बना हुआ है। उसका मूल कारण क्या है पता है? कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ साथ हम भी कम दोषी नहीं है, यहां की जनता कम दोषी नहीं है, या बिहार के जिन जिलों में भी लगा हुआ है, दरभंगा में भी देखे पानी, मुजफ्फरपुर में भी जानकारी मिली, हर जगह हम दोषी कम नहीं है। मैं माफी चाहूंगा आप सबों से। आप जनता जनार्दन हैं, आपको जनार्दन अवश्य कहा जाता है, लेकिन आपका भाई, आपका बेटा बेवाकी से आपकी बात आपके समक्ष अवश्य रखेगा कि आप में और हम में कहां खोट है। आप यह बताइए कि जितने भी निचले इलाके हैं उसमें गलियों की स्थिति क्या है? गली के सड़क तो है नहीं,
सड़क के नाम पे 10 फीट चौड़ी है, 12 फीट चौड़ी है, बहुत से बहुत 16 फीट है, 20 फीट का तो नसीब अधिकांश जगह नहीं है। और आप जो 1 कट्ठा जमीन लेते हैं, आधे कट्ठे का जमीन लेते हैं और पूरा इंच इंच पकड़कर बना लेते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर प्रत्येक मकानों के से बाहर जो रैंप निकलता है, सीढ़ियां निकलती है, वो सारी सीढ़ियां उन्हीं नालों पे बनी होती है। नंबर 1। नंबर 2, जब आप और हम घर का भवन का निर्माण करते हैं तो सड़क पे ही गिट्टी, बालू, मिट्टी जितना भी कुछ होता है वो सारा कचरा वहीं पे आप डंप करते हैं। तीसरी बात, सामान्य सा एक चीज है, चुभेगी बात थोड़ी, मैं माफी मांग लिया हूं। आप एक आइसक्रीम भी खाते हैं, हमारा हैबिट क्या है? मौर्या कॉम्प्लेक्स चले जाइए, मरीन ड्राइव चले जाइए, अपने घर में चले जाइए, सब्जी मंडी में चले जाइए, कहीं भी क्या हश्र होता है? आइसक्रीम खा लिए, पन्नी डस्टबिन में नहीं डालेंगे, सड़क पे फेंक देंगे। भूजा खाते हैं, कागज भूज सड़क पे फेंक देंगे। कुछ भी आप खाते हैं, देखते हैं रास्ता चलते लोग बहुत चीज खाते हैं, तो ये जो प्लास्टिक है या कचरा है, अब वो सड़क पे बिखरा पड़ा है, सुबह सुबह नगर निगम उसको साफ करता है। और अगर सुबह सुबह साफ करने के बजाय रात्रि में अचानक से बारिश हो जाए तो वो सारे कचरे तो पहले पानी का जिधर नाला होता है, जिधर धार होता है, उधर का तो अवरुद्ध कर चुके हैं, और जो बचा खुचा भी है उसमें जब जाता है तो उससे पहले कचरा वहां जाकर जमा हो जाता है, और वो सारा कचरा नाला के मुंह पे जमा होगा। जब जमा हो गया तो पानी का बहाव रुक गया तो स्टोर तो होना ही होना है, पानी तो लगेगा। जब एक बार पानी लग जाएगी तो पानी का प्रेशर इतना होता है वो नालों के अंदर जा जाकर फंस जाता है। अन्यथा नगर निगम ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी गलती है, लेकिन युद्ध स्तर पर सफाई भी हुई है। आप देखे हैं, अब जो बहुत निचले इलाके हैं और जहां जो अभी मैंने बताया कि क्या क्या सीढ़ी वे सारा कुछ है, तो उन जगहों पे तो कष्ट हम ही को झेलना होगा। तो पहले हमको अपने आप में सुधार करना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा। हम ही लोग हैं, जब दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, विदेश जाते हैं, अमेरिका, यूएस, यूरोप सब जाते हैं, तो वहां जाकर डस्टबिन ढूंढते हैं, एक पिन भी सड़क पे नहीं फेंकते, और यहां आकर आप वही करते हैं। तो इन सारी चीजों का कोई एक व्यक्ति, कोई एक सिस्टम, कोई सरकार नहीं सुधार सकती है किसी भी चीज को, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, आपको शिक्षा नहीं मिल रहा, आपको रोजगार नहीं मिल रहा, या जितनी भी बातें हैं, उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं आप और हम जिम्मेवार होते हैं। कहीं जाति में बंटकर वोट करेंगे, कहीं धर्म में बंटकर वोट करेंगे, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ सोचते हैं, और अपनी आदतों को सुधारना। तो हमारी और आपकी मंशा क्या होती है? बहुत सामान्य तौर पे अपना काम कराना है। भ्रष्टाचार को तो हम ही लोग ना प्रश्रय देते हैं, अपना कोई काम कराना है, हमें परेशानी ना हो, सिस्टम से क्या मतलब, भैया ले लो, ऑफर करो। बड़ी बेबाकी से मैं कह रहा हूं इन बातों को, बुरा लगे तो पुनः माफी, कई बार माफी मांग चुका, लेकिन हमें अपने आप में सुधार करना होगा, तभी ये सिस्टम सुधरेगा। चलिए, तो हमें अपने आप में पहले जाकर के सुधार करना होगा, तब जाकर ये सिस्टम सुधरेगी। देखिए, सिस्टम को लेकर के जिस तरह से पटना के कई इलाकों, निचले इलाका हो या फिर उच्च स्तर में हो, वहां पे जल जमाव की जो समस्या है उसमें आम जनता का भी गलती है। किस तरह से गलतियां हैं बता रहे थे करके। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।